अस्सलाम वालेकुम माय डियर स्टूडेंट्स, उम्मीद करता हूं कि आप सब खैरियत से होंगे। बच्चों क्लास 9 का हमारा छठा चैप्टर स्टार्ट है हमारे पास ट्रिग्नोमेट्री। उसके एक्सरसाइज 6.5 हम कर रहे हैं आज बच्चों। उसका क्वेश्चन नंबर 3 हमने करना है। स्टेटमेंट है हमारे पास ईच साइड ऑफ ए स्क्वायर फील्ड इज 60 मीटर। वो कह रहा है कि आपके पास बच्चे क्या है, एक स्क्वायर फील्ड है, ठीक है, एक मुरब्बी आपके पास क्या है, खेत है, जिसकी हर साइड कितनी है आपके पास 60 मीटर लॉन्ग है, ठीक है। फाइंड द लेंथ ऑफ द डायगोनल ऑफ द फील्ड। आपने क्या करना है, उस जो फील्ड जो रकबा आपके पास गिवन है उसका आपने क्या मालूम करना है, डायगोनल मालूम करना है। यहाँ पे हमारे पास क्या है, स्क्वायर है, आपके पास स्क्वायर क्या है, ए बी सी एंड डी। तो यहाँ पे बच्चे उसने बात की है स्क्वायर फील्ड। तो बच्चे जहां स्क्वायर फील्ड की बात करें तो हमारे जहन में फौरन से आ जाना चाहिए कि जो हमारे पास स्क्वायर यानी कि जो मुरब्बा होता है उसके चारों अतला की लेंथ क्या होती है, आपस में बराबर होती हैं। तो हमारे पास देखिए बच्चे ये भी 60 मीटर आ जाएगा, ठीक है। हमारे पास जो ये वाली लेंथ होगी ये भी 60 मीटर आ जाएगी, ये वाली लेंथ भी 60 मीटर आ जाएगी और ये वाली लेंथ भी 60 मीटर, मतलब कि चारों साइड आपस में क्या होंगी, इक्वल होंगी। अब हमारे पास देखिए बच्चे सोल्यूशन है। उसके बाद हमने यहाँ लाइन लिखी है कि ईच साइड ऑफ ए स्क्वायर फील्ड। हमारे पास जो ये स्क्वायर फील्ड है, मुरब्बी रकबा है, उसकी हर साइड किसके इक्वल है बच्चे, हम यहाँ पे राइट करते हैं कि वो 60 मीटर के इक्वल है। अब उसने बच्चे क्या कहा था, फाइंड द लेंथ ऑफ द डायगोनल। आपने क्या करना है, ये डायगोनल की लेंथ को मालूम करना है। तो बच्चे हमने यहाँ पे ये क्वेश्चन मार्क लगा लिया कि लेंथ जो है आपके पास डायगोनल ऑफ ए फील्ड की वो आप लोगों ने क्या करनी है, यहाँ पे मालूम करनी है। अब बच्चे यहाँ पे हम गौर करें कि जो आपके पास ए सी है, ये जो लेंथ है ये आपके पास किसके इक्वल है, डायगोनल के इक्वल है। तो फिर बच्चे हम यहाँ पे राइट करते हैं कि ए सी, ये बच्चे जो आपके पास लाइन है इसका मतलब है कि आपके पास ए सी लेंथ है। आपके पास ए सी क्या है बच्चे, बी आ डायगोनल, ये हमारे पास क्या है, डायगोनल है। बच्चे जब ये आपके पास डायगोनल होगा तो फिर आप जरा गौर करें कि ये वाली जो अब आपके पास ये ट्राइंगल बन गई ए बी और सी। अब ये वाली चीज हम मालूम करेंगे। देखें ये बच्चे आपके पास क्या बन गई, बेस, ये आपके पास क्या बन गई, साइड परपेंडिकुलर, और ये आपके पास क्या आ गई, हाइपोटेनियस। तो बच्चे जब आपके पास दो साइड्स गिवन हो तो तीसरी साइड हम पाइथागोरस थ्योरम की मदद से मालूम कर सकते हैं। तो फिर बच्चे हम यहाँ पे क्या लिखेंगे कि यूजिंग पाइथागोरस थ्योरम। हम यहाँ पे बच्चे उर्दू में कहते हैं कि मसला फिसागोरस जो है उसको हम यहाँ पे बच्चे यूटिलाइज करेंगे, ठीक है, और फिर हम यहाँ पे क्या करेंगे, वैल्यूज को निकाल लेंगे। तो बच्चे पाइथागोरस थ्योरम जो होता है वो आपके पास इक्वल होता है हाइपोटेनियस का स्क्वायर विच इज इक्वल टू आपके पास बच्चे किसके इक्वल होता है, परपेंडिकुलर का स्क्वायर प्लस आपके पास क्या होता है, बेस इसका होल का स्क्वायर। तो बच्चे आपके पास जो हाइपोटेनियस है ये लेंथ आपके पास कितनी है, ए सी है। तो हमने ए सी जो लेंथ है इसका यहाँ पे लिख लिया स्क्वायर विच इज इक्वल टू बच्चे परपेंडिकुलर की वैल्यू आपके पास कितनी है, यहाँ पे 60 है, इसका होल का स्क्वायर आ जाएगा, और बेस की वैल्यू भी बच्चे आपके पास यहाँ पे कितनी है, 60 है, तो इसका भी होल का स्क्वायर यहाँ पे राइट हो गया। अब बच्चे हमने यहाँ पे लिखा कि जो ए सी है ये आपके पास एज इट इज रहा स्क्वायर के साथ, 60 का स्क्वायर बच्चे आपके पास किसके इक्वल होता है, 3600 के, और ये वाला भी 60 का स्क्वायर किसके इक्वल आ जाएगा, 3600 के। हम नेक्स्ट स्टेप में बच्चे इनको सिंप्लीफाई करते हैं तो ये ए सी जो है इसका होल का स्क्वायर एज इट इज आ जाएगा आपके पास 3600 प्लस 3600 बच्चे आपके पास कितना होता है, 7200 होता है, ठीक है। अब बच्चे आप लोगों ने क्या करना है, ए सी ये जो डायगोनल को हमने मालूम करना है, ये वाली वैल्यू निकालने के लिए हमें स्क्वायर को यहां से खत्म करना पड़ेगा। तो फिर हम यहां पे बच्चे क्या लिखेंगे कि बाय टेकिंग स्क्वायर रूट ऑन बोथ साइड। हम बच्चे दोनों तरफ क्या लेंगे, जज़रुल मुरब्बा को हम अप्लाई करवा देंगे, स्क्वायर रूट जिसे हम इंग्लिश में कहते हैं। तो बच्चे यहाँ पे जब उसे हम अप्लाई करवाएंगे तो ये देखें कि आपके पास ए सी ये लेंथ है इसका स्क्वायर, तो इस तरह बच्चे आपके पास स्क्वायर रूट आ गई विच इज इक्वल टू बच्चे यहाँ पे आपके पास देखें कि 7200 और इसके ऊपर भी स्क्वायर रूट आ गई। ये बच्चे स्क्वायर रूट से कैंसिल हो जाएगा, आपके पास लेंथ बच्चे यहाँ पे क्या आ जाएगी, ए सी आ जाएगी, ठीक है, विच इज इक्वल टू। अब 72 को बच्चे हमने क्या करना है, सॉल्व करना है। तो बच्चे ये 72 की डायरेक्ट हमारे पास फैक्टराइजेशन नहीं आती, हम इनको ऐसे नंबर से मल्टीप्लाई करवा लेते हैं जिनकी इसके रूट कैंसिल हो जाए। तो बच्चे हमारे पास जो ये 72 है, अगर हम इसको मल्टीप्लाई करवाएं 36 मल्टीप्लाई बाय 100 तो आपके पास ये क्या होता है, 3600 होता है। इसको बच्चे हम 2 के साथ मल्टीप्लाई करवा दें तो आपके पास आंसर क्या आता है, 7200 आ जाता है, ठीक है। 36 मल्टीप्लाई बाय 100 मल्टीप्लाई बाय 2। अब बच्चे नेक्स्ट हमें क्या करना है कि ये नंबर हमने ऐसे लिखे हैं जिनका परफेक्ट स्क्वायर हमारे पास बन जाता है। तो यहाँ पे देखें बच्चे हम नेक्स्ट स्टेप के अंदर इनको राइट करते हैं कि जो ए सी है आपके पास डायगोनल की लेंथ ये इक्वल आ जाएगी 36 बच्चे आपके पास किसका स्क्वायर बनता है, 6 का स्क्वायर बनता है। 100 आपके पास बच्चे किसका स्क्वायर बनता है, 10 का, और ये जो 2 है ये बच्चे आपके पास क्या होगा, एज इट इज यहाँ पे राइट हो जाएगा। तो ये ऊपर स्क्वायर रूट आ गई। अब बच्चे हम इनको सिंप्लीफाई करते हैं तो देखिए आपके पास जो ए सी है ये आपके पास बच्चे किसके इक्वल आ जाएगा,
यहां से बच्चे स्क्वायर 6 का कैंसिल होगा तो 6 बाहर आ गया। यहाँ बच्चे 10 का स्क्वायर रूट से कैंसिल होगा तो 10 भी बच्चे आपके पास बाहर आ गया। लेकिन ये 2 जो है बच्चे इसकी स्क्वायर रूट सॉल्व नहीं हो रही, तो हम यहाँ पे क्या करेंगे कि 2 की स्क्वायर रूट को एज इट इज इधर राइट कर देंगे। तो बच्चे आपके पास ये वैल्यू क्या राइट हो जाएगी कि ए सी जो है ये आपके पास जो डायगोनल की लेंथ है ये किसके इक्वल आ गई, 10 को 6 के साथ मल्टीप्लाई करवा दें तो बच्चे आंसर आपके पास क्या आ जाएगा, 60 आ जाएगा। और ये वाला जो 2 है बच्चे आपके पास ये एज इट इज यहाँ पे राइट हो जाएगा। ये वैल्यू देखिए बच्चे आपके पास लेंथ किसमें थी, मीटर में थी, तो ये जो डायगोनल की लेंथ है बच्चे आपके पास ये भी किसमें आ गई, मीटर में आ गई। दैट इज योर आंसर। क्वेश्चन नंबर 4 है, स्टेटमेंट है हमारे पास कि सॉल्व द फॉलोइंग ट्रायंगल। दरअसल बच्चे आपने जो ट्रायंगल जब गिवन होंगे इनको सॉल्व करना है। कहते हैं व्हेन मेजर एंगल बी विच इज इक्वल टू 90 डिग्री। आपके पास ये जो बी एंगल है ये कितना होना चाहिए, 90 डिग्री होना चाहिए। 90 डिग्री का मतलब बच्चे यहाँ पे क्या है कि कायनातुल ज़ाविया मुसल्लस है। यहाँ पे आपके पास जब ये 90 डिग्री का होगा तो ये दो एंगल्स आपके पास क्या होंगे, 90 से कम होंगे। ठीक है, आपके पास पार्ट नंबर फर्स्ट में बच्चे उसने एंगल दे दिया कि मेजर एंगल सी जो है वो आपके पास कितना है, 60 डिग्री है। तो ये सी है तो बच्चे यहाँ पे जो एंगल बनेगा वो कितना है आपके पास 60 डिग्री है। सी उसने बच्चे आपको दे दी लेंथ के 3 स्क्वायर रूट 3 सेंटीमीटर। तो सी साइड बच्चे आपके पास यहाँ पे गिवन है। अब बच्चे हम सॉल्यूशन के बाद वैल्यू को स्टार्ट करते हैं। देखिए जो वैल्यूज हमारे पास यहाँ गिवन है वो हम राइट कर लेते हैं, जो फाइंड करनी है वो हम यहाँ पे साथ राइट कर लेते हैं। मेजर एंगल बी बच्चे उसने गिवन में दिया था 90 डिग्री, वो हमने यहाँ लिख लिया। क्वेश्चन में मेजर एंगल सी 60 डिग्री गिवन है वो हमने यहाँ लिख लिया। सी लेंथ गिवन है बच्चे वो हमने यहाँ पे लिख लिया। अब मालूम क्या करना है, एक तो बच्चे आपने ये मेजर एंगल ए को मालूम करना है। ठीक है, आपने एक साइड ए मालूम करनी है, एक साइड बी मालूम करनी है। तो बच्चे यहाँ पे सबसे पहले देखें कि दो एंगल्स आपके पास गिवन है, तो हम इन दो एंगल्स की मदद से थर्ड एंगल को यहाँ पे फाइंड आउट कर सकते हैं। तो उसके लिए फिर बच्चे हम यहाँ पे क्या करेंगे कि हमें यहाँ पे पता है कि सम ऑफ ऑल एंगल्स ऑफ ए ट्राइंगल विच इज इक्वल टू 180 डिग्री। बच्चे आपके पास एक ट्राइंगल है उसके जो अंदरूनी जावियों का मजमुआ है वो कितना होता है, आपके पास 180 डिग्री होता है। तो इसका मतलब फिर हम यहाँ पे इसको राइट कर सकते हैं कि मेजर एंगल ए प्लस आपके पास मेजर एंगल बी फिर प्लस आपके पास मेजर एंगल सी विच इज इक्वल टू 180 डिग्री। अब यहाँ बच्चे हमने मेजर एंगल ए को मालूम करना है, तो मेजर एंगल ए को हम बच्चे यहाँ पे एज इट इज रहने देंगे। ठीक है, फिर प्लस की साइन के साथ मेजर एंगल बी हमें यहाँ पे गिवन है कितना बच्चे 90 डिग्री, वो हम यहाँ पे राइट कर लेंगे। फिर प्लस की साइन के साथ मेजर एंगल सी भी आपके पास बच्चे गिवन है कितना है 60 डिग्री विच इज इक्वल टू बच्चे आपके पास कितना है यहाँ पे 180 डिग्री मेजर एंगल ए। फिर यहाँ पे देखें ये प्लस की साइन के साथ 90 प्लस 60 बच्चे आपके पास क्या होता है 150 डिग्री होता है। हमने इन दोनों को आपस में प्लस कर लिया विच इज इक्वल टू 180 डिग्री। हम यहां से बच्चे मेजर एंगल ए को निकालना चाहते हैं, तो मेजर एंगल ए को एज इट इज राइट रहने दें। आपके पास ये जो 150 बच्चे प्लस का लिखा हुआ है इससे आप उठाएं इक्वेशन के दूसरी तरफ ले जाएं तो उधर जाके ये क्या हो जाएगा माइनस का 150 डिग्री हो जाएगा। तो यहां से बच्चे हम मेजर एंगल ए की वैल्यू को निकाल लेते हैं। तो देखिए आपके पास मेजर एंगल जो ए है उसकी वैल्यू क्या निकल आई 180 में से 150 को माइनस कर दें तो बच्चे आपके पास आंसर क्या आता है 30 डिग्री आता है। तो ये देखें बच्चे आपके पास थर्ड वाला एंगल भी यहाँ पे निकल आया। तो इसका मतलब कि ये वाला जो एंगल है ये कितना हो गया 30 डिग्री का। तो बच्चे हम वैसे भी जरा गौर करें तो 90 ये है 60 ये है, तो बच्चे 180 पूरा करने के लिए 60 प्लस 30 का होना जरूरी था ना। तो देखिए 60 प्लस 30 90 और ये वाला 90, तो आपके पास टोटल सम कितना हो जाएगा 180 हो जाएगा। तो हमें वैसे भी पता था यहाँ 30 आना है, लेकिन हमने यहाँ पे निकाल के हमने उसको प्रूव किया है कि हमारे पास एंगल वाकई ही 30 आता है या नहीं आता। अब बच्चे हमने क्या करना है यहाँ पे वैल्यूज को निकालना है। ए भी हमारे पास नहीं है, बी भी हमारे पास नहीं है। तो हम बच्चे यहाँ पे क्या करते हैं कि tan थीटा का यहाँ बच्चे हम फार्मूला लगाते हैं, उसकी मदद से हम एक वैल्यू को निकाल लेते हैं। बच्चे tan थीटा आपके पास किसके इक्वल होता है, आपके पास बच्चे परपेंडिकुलर डिवाइडेड बाय बेस के इक्वल होता है। ठीक है, तो यहाँ देखिए बच्चे परपेंडिकुलर की वैल्यू कितनी है a है और आपके पास बच्चे आपके पास जो बेस है उसकी वैल्यू कितनी है c है। तो हमने बच्चे यहाँ पे राइट कर लिया। अब tan थीटा जो है बच्चे यहाँ पे आपके पास एंगल कौन सा इस्तेमाल होगा tan 30 डिग्री का बच्चे आपके पास एंगल इस्तेमाल होगा। ये जो वैल्यू हमने निकाली है विच इज इक्वल टू बच्चे आपके पास यहाँ a की वैल्यू क्या है हमने मालूम करनी है और c की वैल्यू बच्चे आपके पास यहाँ पे क्या है 3 और 3 की स्क्वायर रूट है। हमने इसको बच्चे यहाँ पे राइट कर लिया। अब देखिए tan 30 डिग्री बच्चे आपके पास किसके इक्वल होता है बच्चे हमारे पास इसकी वैल्यू होती है 1 डिवाइडेड बाय स्क्वायर रूट 3। मैंने बच्चे जो आपको ट्रिग्नोमेट्री का टेबल याद करवाया था उसके अंदर हमने ये वैल्यूज को राइट किया था, तो हमने ये ट्रिग्नोमेट्रिक टेबल से ही वैल्यू निकाल के लिखी है विच इज इक्वल टू बच्चे आपके पास क्या आ जाएगा a डिवाइडेड बाय 3 की स्क्वायर रूट। अब बच्चे हम यहां से a की वैल्यू को निकालना चाहते हैं, ये वैल्यू डिवाइड हो रही है दूसरी तरफ जाके क्या हो जाएगी मल्टीप्लाई हो जाएगी। तो 3 की स्क्वायर रूट
मल्टीप्लाई बाय 1 डिवाइडेड बाय स्क्वायर रूट 3। ये वाली वैल्यू बच्चे एज इट इज यहाँ राइट हो गई, विच इज इक्वल टू बच्चे आपके पास क्या आ गया, ए आ गया। अब यहां से बच्चे ये जो 3 की स्क्वायर रूट है, इस 3 की स्क्वायर रूट से क्या हो गई, कैंसिल हो गई। ये वाला 3 इस 1 से मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो 3 1 जार 3। तो यहां से बच्चे देखिए आपके पास ए की वैल्यू भी निकल आई। तो ए बच्चे आपके पास कितना आ गया, यहाँ पे 3 आ गया, और ये किसमें है, सेंटीमीटर में है। अब बच्चे आपके पास यहाँ पे वैल्यू बच गई है कौन सी, हाइपोटेनियस की। तो हाइपोटेनियस की बच्चे वैल्यू को अब हम निकालने के लिए देखें कि आपके पास ए भी मौजूद है, सी भी मौजूद है। तो बच्चे जब आपके पास दो वैल्यूज गिवन आ जाए तो थर्ड वैल्यू निकालने के लिए हम पाइथागोरस थ्योरम का इस्तेमाल कर लेते हैं। अब यहाँ पे बच्चे हम क्या लिखते हैं कि बाय यूजिंग पाइथागोरस थ्योरम, आपके पास वो किसके इक्वल होता है, हाइपोटेनियस इसका होल का स्क्वायर, विच इज इक्वल टू बच्चे आपके पास परपेंडिकुलर का स्क्वायर, प्लस के साइन के साथ आपके पास यहाँ पे क्या आ जाएगा, बेस का होल का स्क्वायर। हाइपोटेनियस बच्चे आपके पास यहाँ पे क्या है, बी है, तो बी का स्क्वायर विच इज इक्वल टू परपेंडिकुलर की वैल्यू बच्चे आपके पास कितनी आई है, 3 का स्क्वायर, ठीक है। बेस की वैल्यू बच्चे आपके पास कितनी है, यहाँ पे 3 और 3 की स्क्वायर रूट और इसका होल का स्क्वायर। ये वाली वैल्यू बच्चे हमने यहाँ पे बेस की जगह पे राइट कर ली। अब इसको बच्चे हम सिंप्लीफाई करें तो ये आपके पास b का जो स्क्वायर है ये तो रहेगा एज इट इज, विच इज इक्वल टू 3 का स्क्वायर बच्चे क्या होता है आपके पास 9 होते हैं। सेंटर में आपके पास बच्चे क्या साइन आ गई, प्लस की। अब ये दो वैल्यूज आपस में प्रोडक्ट की शक्ल में है, तो पहले हम इस 3 का स्क्वायर निकालें, तो 3 का स्क्वायर क्या होता है, 9 होता है। अब इसके साथ ये मल्टीप्लाई हो रही है वैल्यू, ये 3 की जो स्क्वायर है बच्चे आपके पास ये स्क्वायर रूट से कैंसिल हो जाएगा आपस में, तो आपके पास यहाँ आंसर क्या आ जाएगा, 3 आ जाएगा। हम इनको सिंप्लीफाई करते हैं तो बच्चे देखिए आपके पास आंसर क्या आता है, b का स्क्वायर विच इज इक्वल टू 9 प्लस आपके पास बच्चे 9 3 क्या हो जाएगा, 27 हो जाएगा। ये वैल्यू बच्चे हमने यहाँ पे राइट कर ली। अब बच्चे आपके पास देखें कि ये वैल्यू क्या आती है कि b का स्क्वायर विच इज इक्वल टू 27 के अंदर बच्चे 9 को हम ऐड करें तो आपके पास आंसर क्या आता है, 36 आता है। अब बच्चे क्या करें, दोनों तरफ स्क्वायर रूट को अप्लाई करवा दें, क्योंकि स्क्वायर को हमने खत्म करना है। हम यहाँ पे क्या लिखते हैं कि बाय टेकिंग स्क्वायर रूट ऑन बोथ साइड, तो जो b का स्क्वायर है इसके ऊपर स्क्वायर रूट आ गई, और यहाँ पे बच्चे जो 36 है इसके ऊपर भी स्क्वायर रूट आ गई। ये स्क्वायर रूट से कैंसिल होगा, तो बच्चे b आपके पास यहाँ राइट हो जाएगा। 36 की स्क्वायर रूट बच्चे आपके पास क्या होती है, 6 होती है। तो यहाँ बच्चे देखिए आपके पास b की वैल्यू भी राइट हो गई। तो यहाँ बच्चे इसका मतलब कि जो b की वैल्यू थी वो क्या आ गई है, 6 सेंटीमीटर आ गई है। तो यहाँ बच्चे गौर करें कि आपके पास 1 2 3 तीनों लेंथ्स भी निकल आई, 1 2 3 तीनों आपके पास जो एंगल्स थे वो भी निकल आए। तो बच्चे ये हमने वैल्यूज को जो ट्राइंगल्स की थी वो निकालनी थी, दैट इज योर आंसर। बच्चों हमारे पास पार्ट नंबर सेकंड है, वैल्यू लिखी हुई है मेजर एंगल C विच इज इक्वल टू 45 डिग्री, A विच इज इक्वल टू 8 सेंटीमीटर। हमारे पास मेजर एंगल B बच्चे यहाँ पे 90 डिग्री वो गिवन है। तो सॉल्यूशन के बाद बच्चे हमने वो वैल्यूज यहाँ पे राइट कर ली, जो हमारे पास ये ट्रायंगल बनने के बाद वैल्यूज को लिखी हुई थी वो हम यहाँ पे राइट कर लेते हैं। देखिए आपके पास मेजर एंगल B जो है वो 90 डिग्री गिवन है, मेजर एंगल C आपके पास बच्चे 45 डिग्री वो यहाँ पे गिवन है, A आपके पास 8 सेंटीमीटर लेंथ ये यहाँ पे गिवन है। अब हमने बच्चे C भी मालूम करना है, B भी मालूम करना है और मेजर एंगल A भी मालूम करना है। तो ये देखिए बच्चे हमने तीनों वैल्यूज यहाँ पे राइट कर ली। अब मेजर एंगल बच्चे जो A हमने मालूम करना है ये हमारे पास सम ऑफ ऑल एंगल्स ऑफ ए ट्रायंगल विच इज इक्वल टू 180 डिग्री के फार्मूले से हम यहाँ से निकाल सकते हैं। तो यहाँ पे देखें कि बच्चे आपके पास जो मेजर एंगल A है वो यहाँ पे गिवन नहीं है, उसको हमने मालूम करना है, तो इसको एज इट इज लिखा रहने दें। फिर बच्चे मेजर एंगल B की वैल्यू आपके पास कितनी है, 90 डिग्री है, और मेजर एंगल C की वैल्यू बच्चे कितनी है आपके पास 45 डिग्री है, और ये विच इज इक्वल टू किसके आ जाएगा बच्चे 180 डिग्री के इक्वल आ जाएगा। अब यहाँ से बच्चे हम इनको सिंप्लीफाई करते हैं तो मेजर एंगल जो A है आपके पास ये एज इट इज रहा, प्लस 90 और प्लस का बच्चे 45 आपके पास क्या होता है 135 डिग्री होता है, और ये विच इज इक्वल टू किसके आ जाएगा 180 डिग्री के। यहां से बच्चे आप लोग मेजर एंगल A को इजीली निकाल सकते हैं। तो ये आपके पास किसके इक्वल आ जाएगा 180 डिग्री माइनस, ये बच्चे प्लस का था दूसरी तरफ जाएगा तो क्या हो जाएगा माइनस का हो जाएगा 135 डिग्री। यहां से बच्चे हम क्या कर सकते हैं कि मेजर एंगल A को निकाल सकते हैं। बच्चे मेजर एंगल A किसके इक्वल आ जाएगा 180 में से 135 को माइनस करें तो आपके पास बच्चे आंसर क्या आता है 45 डिग्री आता है। तो यहां से बच्चे देखते हैं कि हमने मेजर एंगल A की वैल्यू भी निकाल ली, जो यहाँ पे क्या लिखी जाएगी 45 डिग्री। तो देखिए बच्चे आपके पास ये 90 डिग्री है, ये 45 है, तो यहाँ पे भी 45 ही आना था क्योंकि हमारे पास टोटल सम कितना है 180 डिग्री है। तो इस तरीके से बच्चे आपके पास देखें कि एंगल्स कंप्लीट हो गए। अब हम यहाँ पे क्या करेंगे, ये साइड जो है इनको मालूम करते हैं। तो बच्चे सबसे पहले देखें कि आपके पास परपेंडिकुलर गिवन है, बेस की वैल्यू नहीं है, तो हम फार्मूला लगाते हैं। आपके पास क्या आ जाएगा tan मेजर एंगल A विच इज इक्वल टू बच्चे किसके होता है परपेंडिकुलर डिवाइडेड बाय बेस। तो बच्चे यहाँ परपेंडिकुलर की वैल्यू A है, बेस की वैल्यू आपके पास C है। तो यहाँ पे बच्चे आपके पास देखें कि tan मेजर एंगल A कितना है आपके पास
45 डिग्री, ए की वैल्यू बच्चे आपके पास 8 है और सी हमने यहाँ पे क्या करना है, मालूम करना है। बच्चे tan 45 जो होता है ये आपके पास 1 के इक्वल होता है, ठीक है। हमारे पास ये वैल्यू दूसरी तरफ वाली एज इट इज राइट होगी, 8 डिवाइडेड बाय सी। हमने सी को मालूम करना है, सी सिर्फ डिवाइड हो रहा है, इधर जाके क्या हो जाएगा, मल्टीप्लाई हो जाएगा। तो सी 1 बच्चे सी हो गया और ये विच इज इक्वल टू 8 आ गया। ये किस में आ गया बच्चे, सेंटीमीटर के अंदर। तो यूं आपके पास देखें कि बेस की वैल्यू भी राइट होगी, वो बच्चे कितनी आ गई आपके पास, 8 सेंटीमीटर आ गई। अब बच्चे जब आपके पास दो वैल्यूज गिवन आ जाए, परपेंडिकुलर और बेस आ जाए, तो हाइपोटेन्यूज आप लोग निकाल सकते हैं इजीली। तो अब यहाँ पे हम क्या लिखेंगे कि बाय यूजिंग पाइथागोरस थ्योरम। तो बच्चे आपके पास जो थ्योरम होता है वो क्या होता है कि हाइपोटेन्यूज जो है ये इसका स्क्वायर आपके पास बच्चे इक्वल होता है परपेंडिकुलर का स्क्वायर प्लस की साइन के साथ बच्चे आपके पास ये इक्वल होता है बेस और इसका होल का स्क्वायर। बच्चे हाइपोटेन्यूज जो है ये आपके पास क्या है, b है, तो इसका मतलब कि जो b का स्क्वायर है ये इक्वल आ जाएगा। परपेंडिकुलर की वैल्यू बच्चे आपके पास 8 है, इसका होल का स्क्वायर प्लस बेस की वैल्यू भी बच्चे आपके पास क्या है, 8 है, इसका होल का स्क्वायर। तो यहाँ बच्चे देखें b का स्क्वायर ये इक्वल आ जाएगा, 8 का स्क्वायर आपके पास बच्चे 64 होता है, फिर प्लस 8 का स्क्वायर भी आपके पास क्या होता है, 64 होता है, वो भी राइट कर लिया। अब नेक्स्ट बच्चे हम क्या करेंगे कि जो b का स्क्वायर है ये इक्वल आ जाएगा 64 प्लस 64 बच्चे आपके पास क्या होता है, 128 होता है। हमने बच्चे b की वैल्यू मालूम करनी है, स्क्वायर को खत्म करने के लिए यहाँ पे क्या लिखेंगे, बाय टेकिंग स्क्वायर रूट ऑन बोथ साइड। जी बच्चों स्क्वायर रूट को अप्लाई करवाएं तो आपके पास ये क्या आ जाएगा, b का स्क्वायर इस तरफ इसकी स्क्वायर रूट विच इज इक्वल टू 128 और इधर भी क्या आ जाएगी इसकी स्क्वायर रूट। तो बच्चे ये स्क्वायर रूट से कैंसिल होकर यहाँ पे आपके पास वैल्यू b आ गई विच इज इक्वल टू बच्चे 128 जो है इसके हमें प्राइम फैक्टराइजेशन करनी पड़ेगी सबसे पहले। तो देखें आपके पास बच्चे क्या होता है, 2 2 4 4 2 8 8 2 16 16 2 32 32 को बच्चे आप क्या करें 2 से मल्टीप्लाई करवाएं तो 64 और 64 को बच्चे 2 से मल्टीप्लाई करवाएं तो आपके पास आंसर क्या आता है, 128 आता है। तो ये बच्चे हमने इसकी प्राइम फैक्टराइजेशन कर ली। हम इनके यहाँ पे बच्चे पेयर्स बना लेते हैं। देखें ये आपके पास 3 पेयर्स की शक्ल में राइट हो गया। तो आपके पास बच्चे ये वैल्यू क्या आ जाएगी कि b विच इज इक्वल टू, इसे हम लिख सकते हैं बच्चे 2 का स्क्वायर फिर मल्टीप्लाई आपके पास ये भी 2 का स्क्वायर फिर मल्टीप्लाई आपके पास 2 का स्क्वायर, तीनों को बच्चे हमने स्क्वायर की शक्ल में राइट कर लिया। ये अकेला 2 है तो आपके पास मल्टीप्लिकेशन में एज इट इज आ गया और यहाँ इसके ऊपर क्या आ गई, स्क्वायर रूट आ गई। यहाँ बच्चे हम b की वैल्यू को निकाल लेते हैं कि b विच इज इक्वल टू, तीनों के स्क्वायर बच्चे स्क्वायर रूट से कैंसिल होंगे तो बाहर आ जाएंगे। तो ये देखें आपके पास तीनों हमने बाहर राइट कर लिया और ये वाला जो 2 है ये स्क्वायर रूट के नीचे एज इट इज राइट हो गया। 2 2 4 4 2 आपके पास बच्चे क्या होता है, 8 होता है और ये 2 आपके पास जो स्क्वायर रूट में है ये एज इट इज साथ आ जाएगा और ये आंसर आपके पास बच्चे किसमें है, सेंटीमीटर में है। तो यहाँ पे देखें बच्चे आपके पास जो थर्ड वाली वैल्यू है वो भी निकल आई। तो हम यहाँ पे बच्चे अब क्या राइट कर देते हैं कि b की वैल्यू आपके पास क्या है, 8 2 की स्क्वायर रूट है और ये किसमें है आपके पास, सेंटीमीटर में है। तो बच्चे आपके पास यूं तीनों एंगल्स भी निकल आए और तीनों साइड भी निकल आए, दैट इज योर आंसर। पार्ट नंबर 3 है, वैल्यू लिखी हुई है कि a विच इज इक्वल टू 12 सेंटीमीटर और c विच इज इक्वल टू 6 सेंटीमीटर। तो बच्चे हमारे पास ये जो डायग्राम बनी हुई है देखिए इसमें a की वैल्यू गिवन है और c की वैल्यू गिवन है और यहाँ पे b की वैल्यू गिवन है जो 90 डिग्री है। हमारे पास बच्चे एंगल a और एंगल c भी जो है ये दोनों नामालूम है, इनको भी हमने मालूम करना है और ये जो साइड आपके पास b है इसको भी हमने मालूम करना है। तो गिवन के बाद बच्चे जो चीजें हमारे पास थी वो हमने यहाँ पे राइट कर ली और जो हमने मालूम करनी है वो हमने यहाँ पे लिख ली हैं। अब बच्चे हम यहाँ पे क्या करेंगे, जब दो साइड आपके पास इक्वल हो जाए तो मैंने आपको बताया था हम पाइथागोरस थ्योरम लगा के थर्ड साइड को मालूम कर सकते हैं। तो बच्चे यहाँ पे देखिए मैंने लिखा कि यूजिंग पाइथागोरस थ्योरम। पाइथागोरस थ्योरम क्या होता है, हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर विच इज इक्वल टू परपेंडिकुलर का स्क्वायर प्लस आपके पास क्या होता है, बेस का स्क्वायर। तो बच्चे आपके पास हाइपोटेन्यूज क्या है, b है, तो इसका स्क्वायर आपके पास किसके इक्वल आ जाएगा, परपेंडिकुलर की वैल्यू बच्चे आपके पास यहाँ पे क्या है, 12 है, इसका आपके पास बच्चे होल का स्क्वायर प्लस आपके पास बेस की वैल्यू बच्चे 6 है, इसका होल का स्क्वायर यहाँ पे राइट हो गया। तो देखें b का जो स्क्वायर है बच्चे ये आपके पास इक्वल आ जाएगा, 12 का स्क्वायर क्या होता है 144 होता है और 6 का स्क्वायर बच्चे आपके पास क्या होता है यहाँ पे 36 होता है। इसको बच्चे हम सिंप्लीफाई करें तो देखें आपके पास जो b का स्क्वायर है वो आपके पास किसके इक्वल आ जाएगा, 144 प्लस का 36 बच्चे आपके पास आंसर आता है 180। तो यहाँ पे b की वैल्यू निकालना चाहते हैं, स्क्वायर को खत्म करेंगे तो स्क्वायर खत्म करने के लिए क्या अप्लाई करवाएंगे, स्क्वायर रूट को। हम यहाँ पे लिखते हैं कि बाय टेकिंग स्क्वायर रूट ऑन बोथ साइड, b का स्क्वायर इसके ऊपर स्क्वायर रूट विच इज इक्वल टू आपके पास 180 और इसके ऊपर भी क्या आ गया स्क्वायर रूट। यहाँ से बच्चे ये जो b है इसका स्क्वायर रूट से कैंसिल हो गया विच इज इक्वल टू 180 की बच्चे हम फैक्टराइजेशन कर लेते हैं। हमारे पास देखें ये आपके पास आता है 5 मल्टीप्लाई बाय 3, 5 3 15, 15 3 आपके पास क्या होता है बच्चे 45, 45 को बच्चे हम 4 के साथ मल्टीप्लाई करवाएं तो आपके पास 180 होता है। तो 4 को हम लिख सकते हैं 2 मल्टीप्लाई बाय 2 और यहाँ पे आपके पास क्या आ गई, इसकी स्क्वायर रूट आ गई। बच्चे अब साइड पे प्राइम फैक्टराइजेशन भी करके इसको राइट कर सकते हैं।
तो बच्चे ये दोनों एक जैसे थे तो हमने इसको पेयर की शक्ल में राइट किया, तो यहाँ पे देखिए b विच इज इक्वल टू किसके आ गया 5 मल्टीप्लाई बाय 3 का स्क्वायर मल्टीप्लाई बाय 2 का स्क्वायर और इसके ऊपर क्या आ गई स्क्वायर रूट आ गई। तो यहाँ बच्चे देखें कि b विच इज इक्वल टू 5 आपके पास स्क्वायर रूट में रहेगा, 3 भी बाहर आ जाएगा और आपके पास बच्चे 2 भी बाहर आ जाएगा। तो यहाँ बच्चे b की वैल्यू किसके इक्वल आ रही है 3 2 आपके पास बच्चे 6 हो जाएगा और ये 5 की आपके पास क्या आ गई स्क्वायर रूट आ गई। ये सेंटीमीटर के अंदर बच्चे आंसर आ गया। तो देखिए हमारे पास ये जो थर्ड साइड थी वो भी हमने यहाँ से निकाल ली, आपके पास b की वैल्यू आ गई 6 5 की स्क्वायर रूट। नाउ बच्चे अब हम क्या करेंगे यहाँ पे एंगल्स को निकालने की कोशिश करते हैं। तो हमारे पास 3 साइड्स तो पूरी होगी, अब हमारे पास एंगल्स की बारी है। एक एंगल गिवन है, हमारे पास 2 एंगल निकालने हैं। तो बच्चे 2 एंगल में से हम एक एंगल निकाल लेते हैं, तीसरा हम सम के फार्मूले से निकाल लेंगे। तो यहाँ बच्चे हम इस एंगल को निकालने के लिए क्या करेंगे कि tan आपके पास जो मेजर एंगल बच्चे A है ये किसके इक्वल होता है आपके पास, हमारे पास बच्चे ये इक्वल होता है परपेंडिकुलर डिवाइडेड बाय बेस के। ठीक है, तो परपेंडिकुलर बच्चे आपके पास A है, बेस की वैल्यू आपके पास क्या है यहाँ पे C है। तो tan बच्चे आपके पास यहाँ पे क्या आ जाएगा मेजर एंगल A एज इट इज आ जाएगा विच इज इक्वल टू देखें A की वैल्यू बच्चे आपके पास कितनी है यहाँ पे 12 है और डिवाइड की शक्ल में C की वैल्यू बच्चे आपके पास क्या है 6 है। तो यहाँ बच्चे आपके पास ये आ जाएगा tan मेजर एंगल A विच इज इक्वल टू 6 2 क्या हो जाएगा 12 हो जाएगा। हमने बच्चे यहाँ से मेजर एंगल A को निकालना है, तो आपके पास ये जो tan है ये दूसरी तरफ जाएगा तो क्या हो जाएगा tan का इनवर्स हो जाएगा और ये 2 एज इट इज लिखा जाएगा। अब बच्चे यहाँ पे देखें कि मेजर एंगल जो A है इसकी वैल्यू बच्चे हमने निकालनी है, तो कैलकुलेटर की मदद से tan इनवर्स 2 निकालें तो बच्चे आपके पास आंसर आता है 63.4 डिग्री। ठीक है, आपके पास ये एंगल क्या आ गया 63.4 डिग्री आ गया। ठीक है बच्चे, आपके पास ये वाला एंगल भी यहाँ पे राइट हो गया। अब हमने क्या निकालना है C को निकालना है। तो बच्चे C निकालने के लिए यहाँ पे क्या लिखेंगे कि हमारे पास जो फार्मूला होता है मेजर एंगल A प्लस मेजर एंगल B और प्लस मेजर एंगल C ये इक्वल होता है बच्चे आपके पास 180 डिग्री के। तो बच्चे हम यहाँ पे इनकी वैल्यूज को पुट कर लेते हैं। देखें A की वैल्यू बच्चे आपके पास किसके इक्वल आई है 63.4 डिग्री के, B की वैल्यू बच्चे आपके पास एंगल की क्या है 90 डिग्री है। तो यहाँ से हम मेजर एंगल C को निकाल सकते हैं, ये विच इज इक्वल टू किसके आ जाएगा 180 डिग्री के आ जाएगा। हमने इन दोनों को आपस में प्लस किया तो आपके पास इसका आंसर क्या आ गया 153.4 डिग्री प्लस आपके पास क्या है मेजर एंगल C विच इज इक्वल टू किसके आ जाएगा 180 डिग्री के। हमने बच्चे मेजर एंगल यहाँ पे C को निकालना है, तो आपके पास ये 180 डिग्री एज इट इज है, ये प्लस का है, इस तरफ जाएगा तो आपके पास क्या आ जाएगा माइनस का हो जाएगा 153.4 ये डिग्री में। तो यहां से बच्चे आप मेजर एंगल C की वैल्यू को निकाल सकते हैं। 180 में से बच्चे 153.4 को माइनस कर दें तो आपके पास बच्चे आंसर क्या आ जाता है 26.6 डिग्री। ठीक है, आपके पास यहाँ पे आंसर क्या आ जाएगा 26.6 डिग्री यहाँ बच्चे आपके पास आंसर आ जाएगा। तो ये थर्ड वाला एंगल भी आपके पास यहाँ पे राइट हो गया। तो बच्चे हम ये वाला एंगल भी यहाँ पे लिख देते हैं। तो देखिए तीनों साइड भी बच्चे आपके पास यहाँ पे निकल आई और तीनों एंगल्स भी आपके पास यहाँ पे निकल आए। दैट इज योर आंसर। पार्ट नंबर 4 है, हमारे पास वैल्यू लिखिए मेजर एंगल A 60 डिग्री और C आपके पास क्या है 4 सेंटीमीटर और मेजर एंगल B तो आपके पास बच्चे गिवन है ये 90 डिग्री ही है। हमारे पास बच्चे ये डायग्राम बनी हुई है, इसी की वजह से हमने यहाँ पे गिवन डेट में जो वैल्यूज मालूम थी वो हमने यहाँ पे लिख ली है, जो चीजें हमने मालूम करनी है वो भी बच्चे हमने यहाँ पे राइट कर लिए। अब बच्चे यहाँ पे वैल्यू देखेंगे आपके पास एंगल B भी गिवन है A भी गिवन है। जब दो एंगल बच्चे आपके पास गिवन हो तो इनकी मदद से हम तीसरा एंगल भी निकाल सकते हैं। तो बच्चे हमने यहाँ भी लिखा कि मेजर एंगल A प्लस मेजर एंगल B प्लस मेजर एंगल C विच इज इक्वल टू किसके होता है 180 डिग्री के। मेजर एंगल A बच्चे आपके पास गिवन था 60 डिग्री, मेजर एंगल B आपके पास गिवन था 90 डिग्री और मेजर एंगल C हमने क्या करना है मालूम करना है विच इज इक्वल टू किसके है ये 180 डिग्री के। तो बच्चे 60 प्लस 90 आपके पास 150 होता है, ये जो मालूम करना है हमने एज इट इज लिखा विच इज इक्वल टू 180 डिग्री। प्लस का 150 है बच्चे, दूसरी तरफ जाके क्या हो गया माइनस का 150 हो गया। तो यहाँ से मेजर एंगल C की वैल्यू हमारे पास बच्चे क्या निकलाएगी 180 माइनस 150 करें तो 30 डिग्री आपके पास अब एंगल आ जाते हैं। तो अब बस यहाँ पे जो C एंगल आ गया ये कितना आ गया है 30 डिग्री आ गया है। अब बच्चे आपने क्या करना है कि जब ये वैल्यूज एंगल निकले अब हमने साइड को मालूम करना है। साइड मालूम करने के लिए देखिए बेस है परपेंडिकुलर निकालना है तो tan का फार्मूला लगा लेते हैं। हमारे पास बच्चे tan मेजर एंगल A जो है इक्वल होता है परपेंडिकुलर डिवाइडेड बाय बेस। तो परपेंडिकुलर A है आपके पास, बेस आपके पास क्या है C है। तो बच्चे हमारे पास देखिए कि tan एंगल आपके पास बच्चे कितना है ये 60 डिग्री है, तो हमने यहाँ 60 डिग्री लिख लिया विच इज इक्वल टू A हमने मालूम करना है और C की वैल्यू बच्चे आपके पास कितनी है यहाँ पे 4 है। तो बच्चे आपके पास जो वैल्यूज गिवन थी वो हमने यहाँ पे राइट कर लें। अब tan जो 60 डिग्री है बच्चे ये आपके पास किसके इक्वल होता है tan 60 डिग्री बच्चे स्क्वायर रूट 3 के इक्वल होता है।
ठीक है, और ये आपके पास क्या आ जाएगा a डिवाइडेड बाय 4। हमने a की वैल्यू मालूम करनी है 4, इधर जाके बच्चे क्या हो जाएगा मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो 4 3 की स्क्वायर रूट विच इज इक्वल टू किसके आ गया a के आ गया। तो यहां से बच्चे आपके पास ये वैल्यू भी निकल आई। तो हमारे पास बच्चे यहाँ पे a किसके इक्वल आ गया है 4 3 की स्क्वायर रूट, और ये आंसर सेंटीमीटर के अंदर है, ठीक है, ये लेंथ अपने सेंटीमीटर में थी। अब बच्चे आपके पास देखिए कि दो साइड्स गिवन हो गई, थर्ड साइड निकालने के लिए हम क्या करेंगे पाइथागोरस थ्योरम का इस्तेमाल करेंगे। अब हम बच्चे हम यहाँ पे लिखते हैं कि बाय यूजिंग पाइथागोरस थ्योरम, वो आपके पास किसके इक्वल होता है बच्चे हाइपोटेन्यूस इसका होल का स्क्वायर विच इज इक्वल टू बच्चे आपके पास ये इक्वल होता है परपेंडिकुलर का स्क्वायर, और प्लस आपके पास किसके इक्वल होता है ये बेस के स्क्वायर के, ठीक है। हाइपोटेन्यूस बच्चे बी आपने मालूम करना है, ये एज इट इज आ गया। परपेंडिकुलर की देखें वैल्यू आपके पास बच्चे कितनी है 4 स्क्वायर रूट 3 के इक्वल है, तो इसका हमारे पास स्क्वायर आ गया, प्लस बेस की वैल्यू कितनी है बच्चे आपके पास 4 है, और इसका भी स्क्वायर आ गया। तो बच्चे यहाँ पे जो b का स्क्वायर है ये आपके पास किसके इक्वल आ जाएगा 4 का स्क्वायर बच्चे क्या होता है 16 होता है, इंटू 3 का जो स्क्वायर रूट है ये स्क्वायर से कैंसिल होगा तो आंसर 3 आ जाएगा, प्लस 4 का स्क्वायर क्या आ गया 16 आ गया। तो यूं बच्चे आपके पास जो b का स्क्वायर है ये किसके इक्वल आ गया 16 को 3 के साथ बच्चे मल्टीप्लाई करवाएं तो आपके पास आंसर आते हैं 48, प्लस आपके पास बच्चे क्या आ जाएगा यहाँ पे 16 आ जाएगा। देखिए b का जो स्क्वायर है इसको एज इट इज लिखा रहने देंगे, 48 को और 16 को बच्चे हम आपस में क्या कर लेते हैं प्लस कर लेते हैं, तो बच्चे आपके पास देखिए आंसर क्या आ जाता है फिर ये 64 आ जाता है। अब बच्चे हमने यहाँ पे क्या करना है b की वैल्यू को मालूम करना है, तो दोनों तरफ क्या अप्लाई करवा देंगे स्क्वायर रूट को अप्लाई करवा देंगे। तो फिर हम यहाँ पे लिखते हैं कि बाय टेकिंग स्क्वायर रूट ऑन बोथ साइड, बच्चे उर्दू में हम इसे कहते हैं कि दोनों तरफ जजरुल मुरब्बा लेने से, ठीक है। आपके पास यहाँ पे ये वैल्यू क्या आ जाएगी कि b का स्क्वायर इसके ऊपर स्क्वायर रूट विच इज इक्वल टू बच्चे 64 और इसके ऊपर भी क्या आ गई स्क्वायर रूट। तो यहाँ बच्चे हम क्या करते हैं कि b की वैल्यू को निकाल लेते हैं। आपके पास 64 किसकी स्क्वायर रूट बच्चे आपके पास आती है 8 की आती है, तो आपके पास यहाँ पे देखें कि b जो है वो भी राइट हो गया, तो हम यहाँ पे b की जगह पे उसकी वैल्यू लिख देते हैं, ये क्या आ गई है 8 सेंटीमीटर आ गया। तो यूं बच्चे आपके पास तीनों साइड्स भी गिवन हो गई और तीनों एंगल्स भी निकल आए, दैट इज योर आंसर। क्वेश्चन नंबर 4 का सेकंड लास्ट पार्ट है, पार्ट नंबर 5। वैल्यू हमारे पास मेजर एंगल A 30 डिग्री और C है आपके पास 4 सेंटीमीटर। A में आपके पास बच्चे 30 डिग्री आ गया और C आपके पास 4 सेंटीमीटर है, B आपके पास क्या है 90 डिग्री है। तो बच्चे आपके पास परपेंडिकुलर बेस ये दोनों वैल्यूज मालूम करनी है और मेजर एंगल C भी मालूम करना है। बच्चे ये आपके पास पार्ट नंबर 4 से ही मिलता जुलता क्वेश्चन है, सिर्फ यहाँ पे एंगल उसने चेंज किया है, वहां 60 डिग्री था यहाँ उसने क्या कर दिया 30 डिग्री है। हमने बच्चे पार्ट नंबर 5 को पार्ट नंबर 4 की बेस पे सॉल्व कर लेना है। देखिए सॉल्यूशन के बाद बच्चे जो वैल्यूज गिवन थी हमने गिवन डेट में वो वैल्यूज लिख ली, जो हमने मालूम करनी थी वो भी बच्चे हमने यहाँ पे राइट कर ली। अब हमारे पास बच्चे देखिए जब दो एंगल्स गिवन है तो उसकी मदद से हम तीसरा एंगल यहाँ पे निकाल सकते हैं। तो सम ऑफ ऑल एंगल्स ऑफ ए ट्रायंगल व्हिच इज इक्वल टू 180 डिग्री हमने लिखा। मेजर एंगल A 30 डिग्री है बच्चे हमने वो राइट किया, मेजर एंगल B गिवन में है 90 डिग्री हमने राइट किया, C हम इसकी मदद से मालूम कर लेंगे इक्वल है आपके पास 180 डिग्री के। 90 प्लस 30 120 होता है, प्लस मेजर एंगल C व्हिच इज इक्वल टू 180, ये इधर प्लस है बच्चे दूसरी तरफ जाके क्या हो जाएगा माइनस का हो जाएगा। तो देखिए मेजर एंगल C आपके पास किसके इक्वल आ जाएगा 180 माइनस 120 इक्वल होता है आपके पास बच्चे 60 डिग्री के। तो बच्चे आपके पास जो थर्ड एंगल है ये यहाँ पे देखें क्या राइट हो रहा है 60 डिग्री राइट हो रहा है। तो हमारे पास बच्चे ये वैसे भी हमें पता था कि ये 90 है, तो इसने आपके पास सम दोनों ने 90 होना, ये 30 है, तो ये लाजमी बात है 60 आना था, लेकिन हमने प्रूफ की मदद से बच्चे ये निकाला क्योंकि हमने अननोन एंगल्स को निकालना था। अब उसके बाद बच्चे हम यहाँ पे फार्मूला लगाते हैं tan मेजर एंगल A वाला, ठीक है। यहाँ पे बच्चे आपके पास मेजर एंगल A किसके इक्वल होता है परपेंडिकुलर ओवर बेस के इक्वल होता है, तो हमने यहाँ पे राइट किया परपेंडिकुलर ओवर बेस, वैल्यू है आपके पास परपेंडिकुलर A, बेस क्या है आपके पास बच्चे यहाँ पे C है। तो देखिए एंगल की बच्चे हमने 30 डिग्री की वैल्यू पुट की यहाँ पे विच इज इक्वल टू A आपके पास एज इट इज और C की वैल्यू 4 है, इसकी जगह वो आ गया। तो बच्चे tan 30 डिग्री आपके पास इक्वल होता है 1 डिवाइडेड बाय स्क्वायर रूट 3 के। अगले जो ट्रिग्नोमेट्रिक टेबल है ये हमने बच्चे उसके अंदर से वैल्यू निकाली है, आपके पास A एज इट इज रहा और ये आपके पास C की वैल्यू 4 भी एज इट इज आ गई। अब हमने A निकालना है, 4 डिवाइड हो रहा है, इधर जाके बच्चे 4 क्या हो गया मल्टीप्लाई आ गया, तो 4 मल्टीप्लाई बाय 1 डिवाइडेड बाय स्क्वायर रूट 3 व्हिच इज इक्वल टू A। तो बच्चे 4 1 से मल्टीप्लाई होगा, 4 1 4 डिवाइडेड बाय स्क्वायर रूट 3 व्हिच इज इक्वल टू किसके आ गया A के। तो इसका मतलब कि हमारे पास A की वैल्यू बच्चे क्या आ गई 4 डिवाइडेड बाय स्क्वायर रूट 3 सेंटीमीटर। अब बच्चे हमारे पास देखिए दो साइड्स गिवन है, तो इसकी मदद से हम थर्ड साइड को निकाल सकते हैं। तो बच्चे यहाँ पे हम पाइथागोरस थ्योरम को इस्तेमाल करते हैं जो हमने प्रीवियस क्वेश्चन में भी किया। तो देखें बाय यूजिंग पाइथागोरस थ्योरम इक्वल होता है हाइपोटेन्यूस का स्क्वायर व्हिच इज इक्वल टू परपेंडिकुलर का स्क्वायर प्लस बेस का स्क्वायर। हाइपोटेन्यूस बच्चे आपके पास b है, ये तो हमने मालूम करना है, ये तो रहा एज इट इज।
विच इज इक्वल टू परपेंडिकुलर की वैल्यू 4 डिवाइडेड बाय स्क्वायर रूट 3 है, इसका होल का स्क्वायर प्लस आपके पास बेस क्या है 4 है, तो बच्चे इसका भी स्क्वायर आ गया। देखिए 4 का स्क्वायर बच्चे 16 होता है, ऊपर 16 आ गया, नीचे स्क्वायर रूट है बच्चे, ये स्क्वायर रूट जो है स्क्वायर से कैंसिल होकर नीचे आंसर 3 आ गया, प्लस आपके पास बच्चे 4 का स्क्वायर क्या होता है 16 होता है। अब हम इनका क्या करेंगे बच्चे, आपस में एलसीएम ले लेंगे, क्योंकि सेंटर में प्लस की साइन है, तो एलसीएम में देखिए बच्चे आपके पास 3 ही आता है, 3 से 3 डिवाइड हो जाएगा, तो आपके पास बच्चे वैल्यू यहाँ पे क्या राइट हो जाएगी 16 राइट हो जाएगी। ठीक है, सेंटर में प्लस की साइन, बच्चे यहाँ 16 के बटे में 1 है, तो 3 को अंदर आके जब 1 पे डिवाइड कराएंगे आंसर 3 आएगा, ये 3 16 से मल्टीप्लाई होगा, तो आपके पास आंसर क्या आ जाएगा 48 आ जाएगा। तो यहाँ पे बच्चे हम इसको सिंप्लीफाई कर लेते हैं, तो देखिए b का जो स्क्वायर है ये इक्वल आ जाएगा 48 प्लस बच्चे 16 किसके इक्वल होता है 64 के, डिवाइडेड बाय आपके पास ये वाला चीज है बच्चे एज इट इज यहाँ पे लिखा जाएगा। अब बच्चे ये स्क्वायर को हमने खत्म करना है, तो यहाँ पे हम क्या चीज लेंगे, बाय टेकिंग स्क्वायर रूट लेंगे। ठीक है, स्क्वायर का बच्चे उलट क्या होता है स्क्वायर रूट होता है, हम इसे क्या कहते हैं कि दोनों तरफ जजरुल मुरब्बा लेने से, हमने बच्चे जजरुल मुरब्बा लेना है, तो यहाँ पे देखें कि जो b का स्क्वायर है इसके ऊपर स्क्वायर रूट आ गई विच इज इक्वल टू 64 डिवाइडेड बाय 3, और इसके ऊपर भी स्क्वायर रूट आ गई, ये स्क्वायर रूट जो स्क्वायर से कैंसिल हो जाएगी बच्चे, यू b आ जाएगा आपके पास, 64 की स्क्वायर रूट आपके पास बच्चे 8 होती है, 3 की स्क्वायर रूट नहीं होती, तो हम इसकी स्क्वायर रूट को सेपरेट कर देते हैं, यूं बच्चे आपके पास ये किसका आंसर आ जाएगा b का b आंसर आ जाएगा, और ये वैल्यू किस में है सेंटीमीटर में है, तो बच्चे आपके पास आंसर यहाँ पे b का क्या आ गया 8 डिवाइडेड बाय स्क्वायर रूट 3 सेंटीमीटर। तो यूं बच्चे आपके पास तीनों एंगल्स भी राइट हो गए और तीनों साइड्स भी राइट हो गई, दैट इज योर आंसर। लास्ट पार्ट है वैल्यू हमारे पास के b विच इज इक्वल टू 10 सेंटीमीटर और a विच इज इक्वल टू 6 सेंटीमीटर। बच्चे आपके पास डायग्राम यहाँ पे बनी हुई है, इसमें देखिए आपके पास परपेंडिकुलर और हाइपोटेन्यूज की वैल्यू यहाँ पे गिवन है, आपने क्या करना है बेस भी मालूम करना है, मेजर एंगल ए भी मालूम करना है, मेजर एंगल सी भी मालूम करना है, और 90 डिग्री आपके पास मेजर एंगल बी गिवन है। तो सोल्यूशन के बाद जो बच्चे हमारे पास वैल्यूज गिवन थी हमने उनको राइट कर लिया यहाँ पे, और जो चीजें हमने बच्चे यहाँ पे मालूम करनी है उनको भी यहाँ पे राइट कर लिया। तो बच्चे सबसे पहली चीज, जब आपके पास दो साइड्स गिवन हो तो पाइथागोरस थ्योरम लगा के हम थर्ड साइड को निकाल लेते हैं, जैसे हमने पार्ट नंबर 4 के अंदर किया था बच्चे, वैसा ही मिलता जुलता ये भी काम है। तो बच्चे हमारे पास देखिए लिखा हमने यूजिंग पाइथागोरस थ्योरम। पाइथागोरस थ्योरम क्या कहता है कि जो हाइपोटेन्यूज वक्र का स्क्वायर होता है ये इक्वल होता है परपेंडिकुलर का स्क्वायर प्लस बेस का स्क्वायर, मतलब अमूद का स्क्वायर प्लस कायदा का स्क्वायर। तो हाइपोटेन्यूज की वैल्यू बच्चे आपके पास क्या थी 10 का स्क्वायर विच इज इक्वल टू परपेंडिकुलर 6 है, तो 6 का स्क्वायर प्लस बेस हमने मालूम करनी है, तो बच्चे c का स्क्वायर एज इट इज आ गया। 10 का स्क्वायर बच्चे 100 होता है विच इज इक्वल टू 6 का स्क्वायर 36 और प्लस ये c स्क्वायर एज इट इज। हमने c की वैल्यू को मालूम करना है, प्लस का 36 दूसरी तरफ जाके बच्चे माइनस का 36 हो गया, तो 100 माइनस 36 क्या होता है 64 होता है विच इज इक्वल टू c स्क्वायर, तो हमने यहाँ पे राइट कर लिया। हमने c की वैल्यू मालूम करनी है, स्क्वायर को खत्म करने के लिए क्या करेंगे बाय टेकिंग स्क्वायर रूट ऑन बोथ साइड, जजरुल मुरब्बा बच्चे दोनों तरफ अप्लाई करवा देंगे, तो यहाँ पे देखिए दोनों तरफ स्क्वायर रूट अप्लाई हो गई। बच्चे 64 किस डिजिट की स्क्वायर रूट होती है 8 की, और यहाँ बच्चे c का स्क्वायर जो है स्क्वायर रूट से कैंसिल हो जाएगा, तो आपके पास ये वैल्यू निकल आई। तो हमारे पास बच्चे जो c है ये किसके इक्वल आ गई 8 सेंटीमीटर के इक्वल आ गई। अब बच्चे हमने क्या करना है एंगल a और c को मालूम करना है, क्योंकि तीनों साइड तो गिवन हो गई आपके पास। हमने बच्चे ये पढ़ा कि tan मेजर एंगल जो a है वो आपके पास किसके इक्वल होता है परपेंडिकुलर ओवर बेस के, तो परपेंडिकुलर a है और बेस क्या है यहाँ पे c है, तो a ओवर c राइट हो गया। tan मेजर एंगल a विच इज इक्वल टू किसके आ गया बच्चे a की वैल्यू आपके पास 6 है और c की वैल्यू आपके पास क्या है 8 है, तो बच्चे हमने यहाँ पे राइट कर लिया। अब क्या करेंगे बच्चे हम यहाँ पे कि 6 को डिवाइड करवाएंगे किसके साथ 8 के साथ, तो देखिए बच्चे आपके पास यहाँ पे फिर आंसर क्या आता है 0.75। हमने बच्चे यहाँ से मेजर एंगल a को निकालना है, तो आपके पास ये जो tan इधर है दूसरी तरफ जाके क्या हो जाएगा tan का इनवर्स हो जाएगा, और 0.75 एज इट इज यहाँ पे लिखा गया। हम यहाँ पे बच्चे मेजर एंगल a की वैल्यू को निकालते हैं, तो यहाँ पे क्या करेंगे कि tan इनवर्स ले लेंगे, तो आपके पास जो आंसर आता है वो आपके पास आता है बच्चे 36.8 डिग्री। ठीक है, आपके पास यहाँ पे जो मेजर एंगल a है वो क्या राइट हो गया 36.8 डिग्री। अब बच्चे यहाँ पे देखें कि दो एंगल भी गिवन हो गए, तीसरा एंगल निकालने के लिए बच्चे हम क्या करेंगे कि जो हमने पढ़ा कि सम ऑफ ऑल एंगल्स ऑफ ए ट्राइंगल है वो किसके इक्वल होता है 180 डिग्री के, तो हम बच्चे वही वैल्यूज यहाँ पे राइट कर लेते हैं कि मेजर एंगल a मेजर एंगल b मेजर एंगल c तीनों सम के साथ हैं, ये इक्वल किसके आ गए बच्चे 180 डिग्री के। तो मेजर एंगल a की वैल्यू कितनी है आपके पास 36.8 डिग्री है, b आपके पास बच्चे 90 डिग्री है, और मेजर एंगल c आप लोगों ने मालूम करना है विच इज इक्वल टू किसके हैं 180 डिग्री के। इन दोनों को बच्चे हम प्लस कर लेते हैं 36.8 प्लस आपके पास बच्चे 90 डिग्री, तो आपके पास ये आंसर आ जाता है 126.8 डिग्री, प्लस आपके पास बच्चे मेजर एंगल c ये किसके इक्वल है आपके पास बच्चे 180 डिग्री के। हमने मेजर एंगल c को बच्चे यहाँ पे मालूम करना है,
तो ये आपके पास एज इट इज रहा, आपके पास 180 डिग्री। फिर हमारे पास देखें ये प्लस का 126 है, दूसरी तरफ जाएगा तो क्या हो जाएगा, माइनस का 126.8 डिग्री हो जाएगा। तो बच्चे यहाँ पे मेजर एंगल सी को जब हम निकालेंगे तो क्या करेंगे कि 180 डिग्री में से क्या कर देंगे, 126.8 को हम माइनस कर देंगे, तो आपके पास बच्चे जो आंसर आएगा वो क्या आता है, 53.2 डिग्री। तो यूं बच्चे आपके पास ये थर्ड जो एंगल है ये भी निकल आया। तो आपके पास मेजर एंगल सी की वैल्यू क्या आ गई, 53.2 डिग्री आ गई। तो बच्चे तीनों एंगल्स भी राइट हो गए और तीनों साइड्स भी राइट हो गई, दैट इज योर आंसर। बच्चे आज हमने एक्सरसाइज 6.5 के अंदर क्वेश्चन नंबर 3 और 4 दो क्वेश्चंस को डिटेल से डिस्कस किया। उम्मीद करता हूं कि आपको अच्छे से समझ आ गई होगी। बच्चे अगर आप मेरे चैनल पे नए आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन के बटन के ऊपर प्रेस करें ताकि हर नई आने वाली वीडियो अब तक बर वक्त पहुंचती रहे। बच्चे वीडियो अगर अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें और इसे अपने दोस्तों के साथ लाजमी शेयर करें। हम इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में मिलेंगे, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।